वो बहता हुआ समंदर है, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। एक शेर और सुन ले कि खुदा एक बार, बस एक बार बुलवा ले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। पीछे वाले भी कह दे सुभान अल्लाह। खुदा एक बार, बस एक बार बुलवा ले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। जमाने में कहीं भी आए तो उससे डर भी लगता है, फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। जिसे दुनिया कमानी है वो दुनिया में फिरे दर दर, जिसे जन्नत कमानी है वो चला जाए मदीने में। जिसे जन्नत कमानी है वो चला जाए मदीने में। देखिए, मैं चाहूं तो उठा के आसमान की बुलंदी पे भी ले जा सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है वहां से गिरने के बाद अंजाम क्या होगा। इसलिए आप अच्छे लोग हैं, थोड़ा सा मिजाज बनाइए, महफिल में बैठने के बाद सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, ताकि हमको भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। रोजाना जलसे नहीं होते, हम तो रोजाना कई दिन से कर रहे हैं, लेकिन आप कभी कभी जलसों में बैठने का मौका मिलता है तो सुभान अल्लाह कहने का मतलब ये है। आप कहेंगे नाजिम रजा बार बार सुभान अल्लाह की बात क्यों करते हो, तो सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, रब की तारीफ है। अगर सरकड़ी में एक आदमी भी सुभान अल्लाह ना बोले, अल्लाह तब भी पाक है यार। पूरे जिला रामपुर में कोई सुभान अल्लाह ना बोले, रब तब भी पाक है। पूरी दुनिया में एक आदमी भी सुभान अल्लाह ना कहे, अल्लाह तब भी पाक है, उसे जरूरत नहीं है। लेकिन मुसलमानों, वजह यह है रब का पाक नाम लेने से हम गुनाहगारों की जबान और दिल पाक हो जाता है, इसलिए कहा जाता है बोलो सुभान अल्लाह। तो आप कमजोरी नहीं दिखाएंगे, सब लोग बोलेंगे मशल कर इंशाअल्लाह, और उस नबी के नाम पे नहीं बोलेंगे जिस नबी की इस महीने में पैदाइश हुई और रबीउन नूर के महीने में जिसमें के सदके में हमें सब कुछ मिला है। अगर उसके नाम पर भी नहीं बोलेंगे, नबी का नाम यहाँ पुकारो इंशाअल्लाह, और जब दुनिया से मर के जाएंगे तो खबर में पहुंच के सरकार का दीदार फरमाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए जरा मुस्कुरा के हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। और एक शेर सुन लीजिए कि औज पे उसके मुकद्दर का सितारा होगा, जिसने सरकार की रहमत को पुकारा होगा। इकराम सुन ले, गुलाम मुस्तफा साहब शेर सुने, जरा मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। औज पे उसके मुकद्दर का सितारा होगा, जिसने सरकार की रहमत को पुकारा होगा। बख्शवाएगा जो हर एक नबी की उम्मत, हश्र में ऐसा नबी सिर्फ हमारा होगा। हश्र में, अरे माशाअल्लाह उलमा इकराम फैजान भाई माशाअल्लाह, ये शायर साहब इनाम दे रहे हैं, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? अच्छा, तो इस नेक काम में आप सब भी हिस्सा ले सकते हैं, अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल मोहब्बतों की बातें हैं, थोड़ा मिजाज बन जाए सुनने और सुनाने का। अच्छे लोग बैठे हैं, अच्छी समातें रखते हैं, मोहब्बतों के साथ आपको इस प्रोग्राम को सजाना है। मेरे नबी के सदक़े में बनी दुनिया। शेर सुने, वाकई आप खुशनसीब किस पाकीज़ा महफिल में हैं। अब एक शेर सुन लीजिए कि नहा के इसलिए मरकद में जाया जाता है, वहां हुजूर का चेहरा दिखाया जाता है। पीछे वाले भी कह दीजिए जरा सुभान अल्लाह। मुझे देख के ऐसा महसूस ना हो जैसे बरेली के एक इलाके में एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा, भाई आपकी उम्र शरीफ कितनी है? उस शख्स ने कहा मेरी उम्र तो 25 साल है। 2 साल के बाद उस शख्स ने फिर उससे मुलाकात की, पूछा भाई आपकी उम्र शरीफ कितनी है? बोले 25 साल है। बोला यार 2 साल पहले मुलाकात की थी आपसे, आपने जब भी 25 साल बताई थी, अब भी 25 साल बता रहे हैं। तो कॉलर पकड़ के बोला ये तो मर्द की जबान है, जो कह दिया वो कह दिया। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सुभान अल्लाह कह दिया तो कह दिया, बल्कि बार बार कहिएगा सुभान अल्लाह। जितना बोलेंगे उतना लुत्फ आएगा, समझ रहे हैं? बहुत जिंदी औलन सर आपके गांव में आया है, आज सबको बुलवाएगा, अपने बाप के नाम पे नहीं बल्कि रसूल पाक के नाम पे बुलवाएगा इंशाअल्लाह। कमजोरी नहीं दिखाएंगे, सब बोलेंगे, सब तड़पेंगे। जो कहीं नहीं बोलेगा वो यहाँ बोलेगा, और जो यहाँ नहीं बोलेगा वो मर के कब्रों में बोलेगा। इसलिए कमजोरी मत दिखाइए, नबी के गुलाम, नबी के वफादार कमजोरी नहीं दिखाएंगे। दिल बीमार हो, तंगदस्ती ने घेर लिया हो, कोई मुसीबत आ गई हो, तो कभी किसी दुनिया वाले के दरवाजे में मत जाना, मुस्तफा के जलसे में हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह देना, मुसीबत टल जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। अब एक शेर सुन ले कि महकने के लिए हुस्ने करीना पी लिया होगा, गुलामों ने मोहम्मद का पसीना पी लिया होगा, और नबी के आशिकों के दिल अगर जन्नत में लगते हैं तो फिर जन्नत में भी रंगे मदीना पी लिया होगा। तो फिर जन्नत में भी रंगे मदीना पी लिया होगा, और मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, जब उनके दर पे पहुंचूं और मेरा दम निकल जाए।
अरे सैयद जुनैद मियां साहब तो बोला माशाअल्लाह आले रसूल भी हैं और काफी फोन पे राब्ता किया है। और सैयदों का तो अगर सदका मिल जाए ये बड़ी बात है। पूरे भारत में हम इमाम हुसैन के बचे हुए टुकड़े दस्तरखान की रोटी पर पल रहे हैं, समझ रहे हैं। एक शेर मुझे याद आता है, बहरहाल आप शेर सुनेंगे इंशाअल्लाह इमाम हुसैन के ताल्लुक से भी, लेकिन कमजोरी नहीं है, अल्लाह सलामत रखे। अब एक शेर सुन ले। एक आदमी को मैं बहुत देर से जब से आया हूं देख रहा हूं, वो जेब में हाथ डाल लिया निकाल लिया, डाल लिया निकाल लिया, डाल लिया निकाल। अगर उसका हाल ये 2-3 घंटे रहा ना तो सुबह को वो नोट पेट्रोल पंप वाला भी नहीं लेगा। इसलिए आप शेर सुन लें। और कमजोरी बिल्कुल नहीं होना फैजान भाई, अब कोई कंजूसी नहीं करेगा, सब दीवाने हैं, वफादार हैं, गुलाम बैठे हैं। जरा हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। आओ मोहब्बतों के साथ, कमजोरी नहीं होना चाहिए। अब एक शेर और सुन लीजिए, बारगाह हुसैन पाक में शेर पढ़ रहा हूं, सैयद जुनैद मियां साहब के घराने की बात हो रही है। अब एक शेर सुने कि हुसैन जिनके दिलों में कयाम करते हैं वो आंसुओं का बड़ा एहतराम करते हैं। मैं जब भी लिखता हूं नामे हुसैन कागज पर, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। हुसैन हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, हुसैन अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं, हुसैन अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। आज ये बहुत तेजी के साथ शायर मुल्क हिंदुस्तान गुलाम मुस्तफा कमाली पिलभीती को सुनना है, लेकिन उससे पहले जैसा मुझे हुक्म मिला है, मैं आपकी समातों की दहलीज पे आप ही की जमीन पे रहने वाला एक अजीम लहजा जो बड़ी तेजी के साथ भारत के अंदर नात रेबी पढ़कर अपनी पहचान कराना चाहता है, उस अजीम लहजे को कहते हैं फैजान रजा। वो तशरीफ ला रहे हैं, आइए इस्तकबाल कर ले। नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने सरकड़ी, फैजाने रामपुर शरीफ, नारे तकबीर। सब चलते हैं वक्त की रफ्तार के पीछे पीछे, वक्त खुद चलता है सरकार के पीछे पीछे।